सोचिए, एक साधारण पति पत्नी जो पेशे से बस ड्राइवर है, घूमने तुर्की गए थे और अगली ही सुबह उन पर जासूसी का आरोप लग जाता है। किसी भी देश में यह मजाक नहीं, मौत का वारंट समझिए। तुर्की के इस्तांबुल में एर्दोगन के राष्ट्रपति आवास के पास खड़े होकर ये इजरायली दंपति बस एक फोटो क्लिक कर रहे थे, लेकिन कुछ ही मिनटों में पुलिस आ गई और सीधा आरोप लगा जासूसी का, पूछताछ, हिरासत। और वो भी ऐसे दो देशों के बीच जो पहले ही तनाव में हो। इन दोनों को अलग अलग कमरों में रखा गया। बाहर दुनिया को कुछ पता नहीं और अंदर डर, अनिश्चितता और मौत का साया। दुनिया जानती है जासूसी का आरोप लग जाने के बाद किसी भी देश में सजा कितनी भयानक हो सकती है। ये दोनों सोच बैठे थे कि शायद अब वापस घर नहीं लौट पाएंगे। टर्निंग पॉइंट, खबर धीरे धीरे बाहर आई और जैसे ही इजराइल के प्रधानमंत्री को पता चला, मामला पलट गया। सीधे प्रधानमंत्री बेनेट ने तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन से बात की। फॉरेन मिनिस्टर, सुरक्षा एजेंसियां सब एक साथ लग गए और फिर वो हुआ जो बहुत कम देशों में होता है। इजराइल ने अपने 2 स्पेशल अधिकारी भेजे। एक विशेष विमान तुर्की उतरा और सारी कानूनी प्रक्रिया फास्ट ट्रैक पर पूरी हुई। कुछ ही घंटों में वो दंपति, जिन्हें लगा था कि शायद जिंदगी खत्म हो गई, उन्हें सुरक्षित इजराइल वापस ले आया गया। वो इमोशनल एंडिंग, जब पति पत्नी एयरपोर्ट पर मिले, आंसू खुद ही बहने लगे। डर से आजादी तक का सफर किसी फिल्म से कम नहीं था। और घर पहुंचते ही इजराइल के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ने खुद फोन कर उनका वेलकम बैक कहा। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक दंपति की नहीं, ये दिखाती है कि एक देश अपने नागरिक की कीमत क्या समझता है। वो नागरिक चाहे बस ड्राइवर ही क्यों ना हो, लेकिन उसके पीछे पूरा देश खड़ा रहता है। इसी को कहते हैं सच्ची राष्ट्र शक्ति। इसीलिए इजराइल को